नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। 23 जुलाई 2025 बोधगया महाविहार की मुक्ति के लिए एक आंदोलन होता है। इस आंदोलन की अगुवाई जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, वो करते हैं। उनकी अगुवाई में यह आंदोलन होता है और इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता, कुछ सामाजिक संगठनों के नेता जिसमें मनजीत सिंह नौटियाल एक बड़े नाम है, वो तमाम नेता इस आंदोलन में शामिल होते हैं। इस आंदोलन से क्या मिला, इस आंदोलन के क्या मायने हैं और क्या इस तरह के जो आंदोलन लगातार हो रहे हैं वो बौद्धों को ठगने के लिए हो रहे हैं, खुद का चेहरा चमकाने के लिए हो रहे हैं, या फिर वास्तव में बोधगया को मुक्त कराने के लिए हो रहे हैं। आज इसी पर इस स्टोरी में चर्चा करने वाले हैं। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, जिसे बीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है, और इस समय इस एक्ट को बीटी एक्ट भी पुकारा जा रहा है और तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं इस एक्ट को खत्म करवाने के लिए उन आंदोलनों में बीटी एक्ट ही लिखा हुआ आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, इस एक्ट के साथ जो जोड़ी जा रही है, इस आंदोलन में जो शामिल की गई है वो है कि ब्राह्मण मुक्त महाविहार। ये साथियों लड़ाई इस समय बोधगया आंदोलन की चल रही है, जिसके एवज में करीब 4-5 महीने से तमाम जो बुद्धिस्ट समाज है, जिसमें आप भंते वर्ग को शामिल कर सकते हैं, बौद्ध उपासक उपासिकाओं को आप शामिल कर सकते हैं, और तमाम तरह के जो बौद्ध समाज के इंसान हैं उन तमाम लोगों को आप इसमें शामिल कर लीजिए। वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से इस आंदोलन में योगदान दे रहे हैं। कोई पैसे से अपनी हेल्प कर रहा है, कोई वहां पर अपनी मौजूदगी से इस आंदोलन में शामिल हो रहा है, और कोई अपने विचारों से इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। यानी कि हर प्रयास बौद्ध समाज कर रहा है कि ये जो बोधगया महाविहार है ये बौद्धों के हाथों में आ जाए। अभी इसकी जो कमान है साथियों, वो 4 बौद्ध होते हैं और 4 अन्य समाज के लोग या हिंदू धर्म के लोग, आप वहां कह सकते हैं हिंदू धर्म के लोग, इस बोधगया मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं। और बौद्धों का कहना है कि इस 4 लोगों को भी इस कमेटी से हटा दिया जाए, और जो 8 के 8 व्यक्ति हैं मैनेजमेंट कमेटी में वो बौद्ध ही होने चाहिए। जायज मांग है, क्योंकि अन्य धर्मों के स्थलों पर बौद्ध समाज के जो व्यक्ति हैं वो मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है, इसलिए मांग साथियों उनकी जायज है। और पिछले 100 सालों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन मिला क्या? सवाल साथियों यही रह जाता है, आखिर मिला क्या? 100 सालों से आंदोलन चल रहा है और बौद्ध समाज एक मंदिर को अपने कब्जे में नहीं ले पाया है, जो उसकी विश्व में धार्मिक पहचान है, उसकी विश्व धरोहर है। उस स्थल की वो अपनी मैनेजमेंट में उसको नहीं ले पाया है आज तक। तो ये बौद्धों की हार है, चाहे इसमें आप उपासक उपेक्षा को गिने, भंतेगण को गिने, और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है बौद्ध समाज का उसको गिने, ये उन तमाम लोगों की सामूहिक हार है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले लोग साथियों, जो भंतेगण हैं, वो आज चेहरा चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बातें थोड़ी सी कड़वी भी लग सकती हैं, थोड़ी हार लग सकती हैं, लेकिन साथियों अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे और इस आंदोलन में अब तक क्या हुआ है उसका थोड़ा सा आप जायजा करेंगे, तो आपको साफ मालूम चल जाएगा, तस्वीर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस आंदोलन में अब तक क्या हुआ है। 23 जुलाई को जो आंदोलन हुआ, जयप्रकाश सिंह की अगुवाई में हुआ, उसमें मनजीत नौटियाल अपना योगदान देते हैं,
और इस आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। वो कहते हैं, आज बिहार की राजधानी पटना में भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल महाबोधि महाविहार बोधगया आंदोलन एवं BTMC एक्ट 1949 रद्द करने के लिए विशाल आंदोलन कार्यक्रम में पहुंचे। आप सभी देश से आए बुद्ध अनुयायियों का आंदोलन को सफल बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी राज्यों में विशाल आंदोलन करने का निर्णय, हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने जा रहे हैं, आप सभी तैयारी कीजिए। अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए घरों से निकलने का समय आ गया है। जो अपना इतिहास नहीं बचा पाते वो कभी शासक नहीं बन सकते। डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई शिक्षा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। इस दौरान साथ में हरियाणा प्रदेश प्रभारी तमाम लोगों को उन्होंने नाम लिखे, उपस्थित रहे। क्या हुआ भाई, मंजीत सिंह नौटियाल ने अपने संगठन का गुणगान यहां पर कर दिया। इसी तरह कांग्रेस नेता दलित समाज से आते हैं, 10 करोड़ बौद्ध बनाने वाले हैं, लेकिन पता नहीं वो बौद्ध किस देश में बना रहे हैं, वो जनसंख्या नहीं बन रही है। राजेंद्र पाल गौतम, उनकी भी आप सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। आज बिहार की राजधानी पटना गर्दनी बाग में बुद्धिस्ट समन्वय संघ के तत्वाधान में आयोजित महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति एवं भंते विनाचार्य पर दर्ज फर्जी मुकदमों की वापसी हेतु विशाल प्रदर्शन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक संगठन का नाम इसमें जोड़ दिया। दो नेताओं के नाम मैंने आपको बता दिए। तीसरे नेता जयप्रकाश सिंह, उन्होंने साथियों भाषण क्या दिया वो मुझे नहीं पता है उन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी भी तरह का ऐसी पोस्ट उन्होंने नहीं लिखी है। आप लोगों का जमावड़ा देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। इतने तमाम देश के बड़े बड़े नेता आए, लेकिन वहां पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या आप देखिए। क्या सिर्फ इस देश में या कहें कि बिहार में इतने से ही बौद्ध हैं? क्या बौद्ध समाज को भी अब लगने लगा है, वो ऊब चुका है इस आंदोलन से, वो इन नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहा है? ये सवाल साथियों लगातार उठ रहे हैं। मेरे सवाल नहीं है, आप ये एक उपासक के सवाल देखिए वो क्या कहता है। अनागरिक मिथिलेश कुमार है कोई, और अमन कामले को ये जवाब दे रहे हैं। अमन कामले आवाज इंडिया टीवी के संस्थापक हैं। उन्होंने कोई सवाल किया था भंते विनाचार्य की पोस्ट पर, उनको ये जवाब देते हुए कहते हैं, सर इनको धम्म से और पथ से महाविहार की मुक्ति से कोई मतलब नहीं, बस ये सब नाटक है, किसी तरह से लोकप्रिय हो जाए, मठाधीश बन जाए, धन इकट्ठा हो जाए। ये चाहते हैं कि इन्हें जेल हो और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में मजा आए। एक भी सील का पालन नहीं करते। बुद्ध का मार्ग ये नहीं है। गलत सूत्र से कभी सवाल हल नहीं हो सकता। मैं साथियों अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला हूं, बौद्ध समाज से ही ये बातें साथियों निकल कर आ रही है। मैं बस उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेरी पोस्ट नहीं है, ये एक धम्म अनुयायी की पोस्ट है जो अपने तमाम नेताओं से अब ऊब चुका है। और ये जो कमेंट साथियों उसने किया है किसी राजनेता की पोस्ट पर नहीं किया है, बल्कि धम्म का चेहरा, धम्म को आगे बढ़ाने वाले की ड्यूटी निभाने वाले भंते विनाचार्य, उनकी पोस्ट पर यह टिप्पणी आई है। तो साथियों आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो बौद्ध धम्म के कर्ता धर्ता हैं वो किस हद तक भ्रष्ट हो चुके हैं। यानी कि उनके ऊपर आप आम उपासक उपासिका की बात छोड़ दीजिए, एक भंते उसके ऊपर इस तरह के सवाल साथियों अगर उठ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो बौद्ध धर्म को चलाने वाले हैं वो कितनी ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए होंगे। उनकी ईमानदारी पर इस तरह के सवाल साथियों उठना बिल्कुल जायज अब माना जा रहा है। 27 जुलाई को एक भंते सुमित रतन अलग आंदोलन करने जा रहे हैं, और इससे पहले कल जंतर मंतर दिल्ली पर आकाश लामा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और 23 जुलाई को यह कार्यक्रम हो गया जिसकी चर्चा इस स्टोरी में चल रही है।
महाविहार एक है, BTS एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन आंदोलनकर्ता अनेक हैं। जब साथियों आपकी ताकत इकट्ठा नहीं होगी, आप किसी लड़ाई के लिए एक जगह होकर नहीं लड़ेंगे, एक मुश्त आप नहीं लड़ेंगे, आपकी ताकत, आपके संसाधन, आपका समय, जो कुछ भी आप वहां पर लगा रहे हैं, सब व्यर्थ जाने वाला है। 4 महीने से ज्यादा इस आंदोलन को चले हुए हो गए हैं। लाखों करोड़ रुपए बौद्ध समाज का इस आंदोलन में खर्च हो चुका है। पैसे से भी ज्यादा जो कीमती समय बौद्ध समाज का साथ इसमें बर्बाद हुआ है, उसकी पूर्ति ये जो चेहरा चमकाने वाले लोग इसमें शामिल हुए हैं, ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। और बौद्ध समाज के साथ न सिर्फ नेता लोग, बल्कि बौद्ध समाज को जिनको गाइड करना था, वे लोग भी आज खुद मिसगाइड हुए पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ चेहरा चमकाने की एवज में। सवाल बौद्ध समाज के लिए है, वो क्या इसी तरह से लुटता पिटता रहेगा, या अपने आकाओं से, अपने नेताओं से, अपने मार्गदाताओं से वो सवाल करने की हिम्मत जुटाएगा। अगर आपने सवाल नहीं पूछे, अगर आपने गलत का विरोध नहीं किया, तो साथियों आपको भी इनमें ही शामिल कर लिया जाएगा और आपके साथ इसी तरह से ठगी होती रहेगी। इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं। आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी का इंतजार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए जय भीम।